हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेरनियों। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी बिहार एमपी राजस्थान बोर्ड के क्लास 10th के प्रश्नावली 3.6 के लास्ट लेक्चर में। आज हम 3.6 का लास्ट लेक्चर करने वाले हैं। एकदम शानदार तरीके से दूसरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। तो आइए शुरुआत करते हैं एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सॉरी एक सेकेंड। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक सेकंड कहाँ गया। हाँ तो आ गया। कह रहा दूसरे का पहला, कह रहा ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे 20 मिनट तैर सकती है। कह रहा है कि ऋतु है वह धारा के दिशा में, मतलब धारा के अनुकूल है, धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। मतलब धारा जा रही है और उधर ऋतु भी तैर कर क्या कर रही है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। और धारा के प्रतिकूल मतलब धारा इधर आ रही है और ऋतु इधर तैर कर रही है, और प्रतिकूल 2 घंटे में वह 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो इसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो ऋतु की स्थिर जल में चाल और धारा की चाल आइए ज्ञात करते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन। माना ऋतु की स्थिर जल में चाल है, ऋतु की स्थिर जल में चाल। अब ऋतु की स्थिर जल में चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल, और जो हमारी धारा बह रही है उसकी चाल कितनी है, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में चाल, तो धारा की दिशा में चाल निकालेंगे। तो धारा की दिशा में चाल, दिशा में चाल, धारा इधर जा रही है और ऋतु भी इधर जा रही है, तो चाल जुट जाएगी ना। तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल कितना आ जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें उम्मीद है यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब इतना तो जान लिया, अब समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो चूंकि समय कितना लग रहा है, उसे 2 घंटे का समय लग रहा है ना। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट में क्या कर रही है कि 2 घंटे लगता है 20 किलोमीटर तैर रही है। तो 2 घंटे, समय है 2 घंटे और दूरी है 20 किलोमीटर, और क्या कर रहा है, धारा के अनुकूल, धारा के दिशा में, यानी x प्लस वाई। तो यहां से निकल कर आ जाएगा हमारा कितना, x प्लस वाई बराबर 20 बटे 2 यानी 10, यानी हमारा आ गया x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। पुनः कह रहे कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में 4 किलोमीटर यानी x माइनस वाई। तो यहां से हमारा हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4 बटे 2 यानी 2, यानी x माइनस वाई बराबर आ गया 2, समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से वह 2 को जोड़ने पर हमारा x प्लस वाई बराबर कितना है 10, और x माइनस वाई बराबर है 2, समीकरण 1 समीकरण 2। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा, यानी हो जाएगा 2, x बराबर 12 यानी x बराबर 6।
किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 प्लस y बराबर 10, 10 उधर जाएगा तो यानी y बराबर 10 माइनस 6 यानी 4। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ से निकल कर आ गया कितना, हमारा उत्तर आ गया ऋतु की चाल क्या है, ऋतु की चाल, ऋतु की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल है कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब 2 महिलाएं और 5 पुरुष किसी काम को क्या करते हैं, 4 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो माना कार्य पूरा करने के लिए अकेली महिला x दिन लेगी और अकेला पुरुष क्या करेगा, y दिन लेगा। माना कार्य को पूरा करने में महिला द्वारा लिया गया समय, महिला द्वारा लिया गया समय x दिन व पुरुष द्वारा लिया गया समय y दिन है। वह पुरुष द्वारा लिया गया समय क्या है, द्वारा लिया गया समय y दिन। तो एक दिन में पुरुष कर रही है और y दिन में एक दिन में महिला कर रही है और y दिन में पुरुष कर रहा है। तो एक महिला का एक दिन का कार्य, एक महिला एक दिन में कितना कार्य करेगी, एक महिला एक दिन में, एक महिला का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, एक महिला एक दिन में कितना कार्य करेगी, 1/x कार्य, और एक पुरुष एक दिन में कार्य करेगा, एक पुरुष का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य हमारा हो गया 1/y। अब महिला और पुरुष का एक दिन का कार्य मिल गया। चूंकि 2 महिलाएं 5 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो कह रहा 2 महिलाएं प्लस 5 पुरुष किसी कार्य को पुरुष द्वारा, 2 महिला और 5 पुरुष द्वारा कार्य को 4 दिन में पूरा किया गया। पुरुष द्वारा कार्य को 4 दिन में पूरा किया गया, 4 दिन में पूरा किया गया। दो महिला और 5 पुरुष क्या कर रहे हैं, कार्य को क्या कर रहे हैं, 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो 2 महिला, एक पुरुष का एक दिन का कार्य, यानी 2 महिला हैं तो एक दिन का कार्य कितना है, 4 दिन में कार्य कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, तो चूंकि 4 दिन में कार्य कर रहे हैं ना, 4 दिन में कार्य किए। और कितने पुरुष थे, 2 महिलाएं थी, यानी एक महिला का कार्य कितना है, एक दिन में x कार्य करती है, तो 2/x।
और 5 पुरुष थे, तो यानी 5/y। कार्य करते हैं, टोटल हो गया हमारा 1 के बराबर। मान लेते हैं कार्य क्या, एक कार्य है, एक कार्य को कर रहे हैं। तो अब यहां से हो जाएगा हमारा 2/5 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4। ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब पुनः 3 महिला हैं, पुनः 3 महिला और 6 पुरुष प्लस 6 पुरुष द्वारा कार्य, पुरुष द्वारा कार्य 3 दिन में पूरा किया गया। 3 दिन में पूरा किया। 3 दिन में जब पूरा किया, तब हमारा 3 दिन में पूरा किया, यानी 3 दिन में कितने पुरुष थे, 3 महिला थी और 6 पुरुष थे, और कार्य क्या था, 1 था। तब यहां पर हो गया हमारा 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। अब हमारा हो जाएगा, इसमें समीकरण 1 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2a प्लस 5b बराबर 2a प्लस 5b बराबर 1/4। और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। और हो गया हमारा 3a प्लस 6b बराबर 1/3। हो गया समीकरण नंबर 4। अब इसको हमें बराबर करना है, तो समीकरण 3 में 3 से और समीकरण 4 में 2 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो समीकरण 3 में 3 से व समीकरण 4 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6, हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6 a प्लस 10b बराबर 3/4। समीकरण हो गया 5। अब 3 से गुणा किया ना, 5 3 15 हो जाएगा ना, ये 5 3 15। अब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6a प्लस 12b बराबर 2/3। समीकरण नंबर 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे, घटाने पर। अब घटाएंगे तो ये कट जाएगा और बच जाएगा 15 में 12 गया, हो गया 3b। अब 3/4 माइनस 2/3। अब यहाँ से 3b बराबर हो जाएगा 9 माइनस 8/12 यानी 1/12। अब यहाँ से b बराबर हो गया 1/36। b का मान हमारा आ गया 1/36। b बराबर हमारा आ गया 1/36। b बराबर 1/36, जिसको रखेंगे समीकरण 5 में। तो 6a गुणे 6a प्लस 15, b का मान कितना है, 1/36 बराबर 3/4।
तो यहाँ से आ जाएगा 5 तिहाई 15, 5 से और 12 तिहाई 36 और 6 से यहीं रहने देंगे 3/4 माइनस 5/12। 6a 12 में 4 जाएगा, बचेगा 12 4 तिहाई 3 त्रिका 9 माइनस 5 यानी 4/12 यानी 6a बराबर 4/12 गुणे 6 यानी 2 दूनी 4 3 दूनी 6 यानी 12 तिहाई 36 यानी 2/36। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा ना खाली। अब a बराबर 2/36 यानी 1/18। a बराबर 1/18 तो a बराबर हमारा 1/x है, b बराबर 1/y। तो a बराबर कितना है हमारा 1/18 1/x और b बराबर कितना है हमारा 1/36 1/y। यानी x बराबर हमारा 18 और y बराबर हमारा 36। x बराबर 18 y बराबर 36। तो अकेली महिला क्या करेगी? अकेली महिला इस कार्य को, अकेली महिला कार्य को 18 दिन में वो अकेला पुरुष कार्य को 36 दिन में पूरा करेगा। तो इस दिन में पूरा करेगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर आरोही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से यात्रा करती है तो 10 मिनट लगते हैं, अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो अब आइए माना रेलगाड़ी की चाल। सबसे पहले रेलगाड़ी और बस की चाल मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा व बस की चाल हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी और बस की चाल तो हमें मिल गई। अब चूंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, चूंकि हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब कुल दूरी कह रहा है कि कुल दूरी 300 किलोमीटर दूरी, मतलब कुल दूरी दिया है, कुल दूरी है 300 किलोमीटर। अब केस फर्स्ट, पहली स्थिति में कुल यात्रा की दूरी मतलब कुल दूरी कितनी है 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर दूरी और रेलगाड़ी से तय करती है, रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी। साठ किलोमीटर। तो बस द्वारा तय दूरी, तो बस द्वारा तय दूरी 300 माइनस 60
यानी कितना हो गया 240 किलोमीटर। तो इतना किलोमीटर बस से तय करती है। अब कुल समय कितना लग रहा है 4 घंटा। तो हमारा 60 किलोमीटर x की चाल से जाती है और 240 किलोमीटर y के चाल से जाती है, तो 4 घंटे का समय लगता है। अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना, यदि हम यहाँ से 60 से भाग देते हैं तो 60 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 1/x प्लस 4/y बराबर 4/60। यानी हमारा निकल कर आ जाएगा अगले पेज पर 1/x 4/y बराबर 1/15। दोनों पक्षों में 60 से भाग, दोनों पक्षों में 60 से भाग, तो हमारा इतना आ गया। अब ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब केस सेकंड, इसमें कह रही है कुल दूरी तो 300 किलोमीटर है ही, तो कह रहा है इसमें किससे कह रहा है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी से तय दूरी, रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर, तो बस द्वारा 300 माइनस 100 यानी 200 किलोमीटर। यानी हमारा, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कुल समय, इसमें कुल समय कितना लग रहा है 4 घंटा 10 मिनट। 4 घंटा 10 मिनट यानी 4 प्लस 10/60 यानी 6 चौक 24 1 25/6 घंटा। 6 करें 10/60 है ना, 25/6। एक सेकंड, इसको हम थोड़ा काट के देखते हैं कितना आएगा। 4 घंटा है प्लस 10/60, तो बढ़ते हैं आगे। 6 चौक 24 240 प्लस 10/60 यानी 250/60 यानी 25/6 घंटा, तो 25/6 घंटा लग रहा है। तो हमारा चूंकि हम कितना जा रहा है 100 किलोमीटर जा रहा है रेलगाड़ी से x की चाल से, और 200 किलोमीटर जा रहा है बस से y की चाल से, और लग रहा है 25/6। 25 से भाग दे देंगे सभी में, 25 चौका 100, 25 8 200, 25 चौका 100, 25 8 200, 25 8 200 प्लस 1/6, 1/6 25 से भाग करने पर, 25 से भाग करने पर 25 से भाग करने पर प्राप्त हुआ है ना। तो अब समीकरण 1 में क्या करें, 4 यहाँ 4 x आ रहा है, तो समीकरण 1 में हमें क्या चाहिए, ऊपर 4 चाहिए ना, तो समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर तो हमारा आ जाएगा
4/x प्लस 16/y बराबर 4/15 हो गया समीकरण नंबर 3। और ये हो गया हमारा 4/x प्लस 8/y प्लस 8/y बराबर हमारा कितना है 1/6 बराबर 1/6। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 हो गया। तो इसको हम यहीं पर क्या करेंगे, घटाने पर यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा यहाँ से कट जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा सॉरी घटाना है ना तो सारे माइनस हो जाएंगे, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी, ये कट जाएगा। और 16y में से 8y घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा 8/y, हर बराबर है। और यहाँ से 4/15 माइनस 1/6 तो 8/y है। तो यहाँ से 6 चौक 24 या लिख सकते हैं 15 चौके 15 दूना 30, 6 पाँचे 5 बार जाएगा तो यानी 5 चौके 20, नहीं 15 दूना 30 हो जाएगा ना, एक सॉरी ये 15 दूना 30 यानी 4 दूनी 8 और 6 पाँचे 30, 5 बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है तो यानी 5। तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा हमारा 8/y बराबर 8 में से 5 जाएगा 3/30, 3 दहिया में 30, 3 दहिया में 30, तो 8/y बराबर 10, 1/10, 10 से गुणा हो जाएगा 80, यानी y बराबर आ गया 80, y बराबर 80। इसको रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, तो y बराबर 80 रखेंगे समीकरण 3 में। तो 3 है क्या 4/x प्लस 16/y, 4/x रखेंगे 4/x प्लस 16/y यानी 80 बराबर 4/15, 16 पंजे 80, 1/5 हो गया। तो यहाँ पर जाएगा 4/x बराबर 4/15 माइनस 1/5, यानी यहाँ से आ जाएगा 15 करने 15 यानी 4, 5 यानी माइनस 3, यानी आ गया 1/15, 4 से गुणा हो जाएगा यानी x बराबर आ जाएगा 60, x बराबर हमारा आ गया 60। तो रेलगाड़ी की चाल लिख सकते हैं, रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारा 3.6 चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।